नमस्कार दोस्तों। असम में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। हुआ यह था कि असम में काफी लंबे समय से 6 आदिवासी समुदाय के लोग एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे थे और सरकारों के द्वारा उनके साथ वादे भी किए गए थे कि तुम्हें एसटी कैटेगरी में हम शामिल करेंगे, लेकिन वो वादे कभी पूरे हुए ही नहीं थे। अभी क्या हुआ कि असम में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो उसमें विपक्ष के नेता वाजिद अली चौधरी ने कहा कि सदन में इस मामले पर चर्चा हुई, लेकिन इसके जो मंत्री थे उसके द्वारा हमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कि आखिर इन 6 समुदायों को एसटी कैटेगरी में कब शामिल किया जाएगा। इसको लेकर क्या हुआ, इसलिए हम सदन से बाहर चले गए, इसलिए हमने सदन का बहिष्कार किया। अब इसमें रायजोर दल के जो विधायक है अखिल गोगोई, उन्होंने भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने क्या किया था। 2016 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे असम में, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि असम में अगर हमारी सरकार आती है तो 6 महीने के भीतर भीतर क्या कर दिया जाएगा, इन 6 समुदायों को एसटी कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाएगा। उसमें क्या हुआ कि इसमें कहा था कि सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात उन्होंने कही थी। लेकिन 2016 में भी इनकी सरकार बनी, 2021 में भी इनकी सरकार बनी और अब 2026 में भी इनकी सरकार बनी, लेकिन इनकी मांगों के ऊपर कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं गया। 2019 में एक बार संसद में विधेयक पारित किया गया था, लेकिन वो कभी पास हुआ ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में इन्होंने जवाब मांगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा कि लगभग 11 साल बीत चुके हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। गोगोई ने कहा कि 2019 में संसद में पेश किए गए संविधान आदेश विधेयक का जिक्र करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि इसे लागू क्यों नहीं किया, यह पास क्यों नहीं हो पाया। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि आज हमने सरकार से पूछा कि क्या वह 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देगी, लेकिन हमें कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हम बाहर चले गए। इसलिए हमने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा का सत्र का बहिष्कार किया और हम इसमें शामिल होना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सरकार ने कभी वादे पूरे नहीं किए, सरकार वादों को पूरा कर ही नहीं पा रही है। अब दोस्तों इसमें और आगे क्या हुआ और 2019 में जो संविधान में संशोधन विधेयक पारित किया गया था उसमें क्या हुआ, इन सबको हम डिटेल से समझते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 6 समुदाय हैं उसमें कौन कौन से हैं। उसमें मोरान है, उसमें मटक है, उसमें चूटिया है, उसमें ताही अहोम है, उसमें कोच राजवंशी है और आदिवासी टी ट्राइब्स है। ये 6 समुदाय काफ़ी लंबे समय से असम में क्या कर रहे थे, एसटी कैटेगरी में शामिल होने की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें इनको शामिल नहीं किया गया। क्योंकि जब भी ये शामिल करने की मांग करते हैं तो क्या करते हैं कि असम में जो भी पहले से एसटी कैटेगरी में शामिल लोग हैं या शामिल समुदाय हैं वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब दोस्तों इसमें सीधी सी बात है कि अगर इन समुदायों को भी एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया जाएगा तो जो पहले से जिनको एसटी कैटेगरी मिला हुआ है उनके अधिकार बढ़ जाएंगे, उनका रिजर्वेशन बढ़ जाएगा। दोस्तों सीधी सी बात है कि एक रोटी को अगर एक आदमी खाता है या फिर एक रोटी को 4 आदमी खाते हैं तो उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो इनको अगर एसटी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया तो इनके अधिकार बढ़ ही जाएंगे। लेकिन इसका सरकार ने एक उपाय भी और निकाला था जिसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब इसमें दोस्तों जब ये आवाज़ उठाई जा रही थी विधानसभा में तो क्या हुआ था कि जो पक्ष के नेता है, मतलब बीजेपी के नेता है, वो क्या है, राहत से जो एमएलए हैं साक्षी शशिकांत दास, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया कि ये मांग जायज है और ये क्या होना चाहिए, ये मांग पूरी होनी चाहिए। क्यों पूरी होनी चाहिए, एसटी स्टेटस इज असेशनल फॉर प्रोटेक्टिंग आवर आइडेंटिटी कल्चर एंड राइट्स। इसलिए क्या जरूरी है, एसटी कैटेगरी में शामिल होना जरूरी है। अब दोस्तों इसमें आगे क्या हुआ है इसको हम समझते हैं। दोस्तों 2016 में जब क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, किसमें चुनाव हुए थे, असम विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो उस दौरान 2014 में केंद्र में बीजेपी सरकार आ चुकी थी। तो उस दौरान वादे किए गए थे कि 2016 में असम विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि वे 6 समुदायों कोच राजवंशी, ताही अहोम, चूटिया, मोरन, मटक और चाय जनजाति टी ट्राइब्स को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देंगे। लेकिन क्या हुआ, अभी तक ये दर्जा नहीं मिल पाया है। काफ़ी लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है, केंद्र में भी और असम में भी। 6 महीने के भीतर भीतर ये दे दिया जाएगा। ये बीजेपी का जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो था, उसमें ये वादा किया गया था, लेकिन अभी तक ये वादा पूरा हो ही नहीं पाया है। इसके अलावा भी इन्होंने कहा था कि जो भाजपा ने चाय बागानों में काम करने वाले आदिवासी चाय श्रमिकों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा किया था। साथ ही आवास का पट्टा देने और दैनिक मजदूरी 351 रुपए करने संबंधी घोषणा इन्होंने की थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से जो आदिवासी समुदाय थे उन्होंने बढ़ चढ़कर इस विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें भाग लिया और उस समय बीजेपी की सरकार उसमें आसाम में आई थी। अब दोस्तों अब जो ये मांग उठ रही है उसमें क्या है कि जब ये चर्चा हुई तो इसके जो नेता थे
इस चर्चा का जवाब देते हुए असम के जनजातीय मामलों मैदानी के मंत्री रानोज पेगू ने कहा कि मंत्रियों के एक समूह जेएम ने पहले ही विधानसभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसके बाद कुछ संबंधित समूह ने अपने सुझाव दिए और उनमें से कुछ को शामिल कर लिया गया है, इसलिए हम रिपोर्ट दिल्ली नहीं भेज सके। इसके बाद विधानसभा चुनाव हुए और उन्होंने कहा कि पेगू ने बताया कि मुख्यमंत्री ने संशोधनों को मंजूरी दे दी है और इसमें आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब कहने की बात है, ऐसा पहले भी किया जा चुका है लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जब मंत्री ने 6 समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी तो क्या हुआ, रायजोर के विधायक अखिल ने बीच में ही टोकते हुए पूछा कि यह कब होगा। उन्होंने कहा कि ऐसा हम कर चुके हैं, केंद्र सरकार को अब भेजेंगे। तो उन्होंने पूछ लिया कि ये कब तक होगा, आखिर कब तक इसको पूरा किया जाएगा, कब मिलेगा इनको एसटी कैटेगरी का दर्जा। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई जवाब नहीं दिया और जवाब नहीं दिया कि कोई जवाब न मिलने पर कांग्रेस और रायजोर दल के विधायक विरोध में सदन से बाहर चले गए और सदन का बहिष्कार किया। अब दोस्तों गोम ने पिछले साल नवंबर में विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग पर अपनी सिफारिशों के साथ अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन रिपोर्ट में अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 स्तरीय आरक्षण वर्गीकरण की सिफारिश की गई है ताकि मौजूदा आदिवासी समूहों के आरक्षण को प्रभावित किए बिना मांग को पूरा किया जा सके। अब इसमें दोस्तों असम में एसटी कैटेगरी 2 तरीके से दी जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो है प्लेन्स, एक तो जो पहाड़ी एरियाज में रहते हैं उनको एसटी कैटेगरी में अलग तरीके से बांटा गया है। दूसरा है जो मैदानी इलाकों में रहते हैं वो प्लेन्स और हिल्स एरिया के लिए अलग अलग बांटी गई है। अब इसमें दोस्तों एक कैटेगरी और बनाने का इन्होंने सुझाव दिया था, क्योंकि जब इनका लगातार विरोध हो रहा था, जब जैसे पहाड़ी इलाकों के जो लोग रहने वाले लोग हैं उनको एसटी कैटेगरी दी गई है और मैदानी इलाकों को एसटी कैटेगरी दी गई है जिसमें वो लोग रहते हैं। अब अगर इन समुदायों को भी एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया जाएगा तो क्या होगा, इनका भी अधिकार छीनेगा। तो इनके लिए सरकार ने एक और करी थी कि अब क्या किया जाए, एक घाटी के लिए अलग से क्या कर दिया जाए, एसटी कैटेगरी का निर्माण किया जाए, जिसके लिए जो घाटी एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, एसटी कैटेगरी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब दोस्तों एसटी कैटेगरी का दर्जा जब नहीं दिया गया और वादा जब पूरा नहीं किया गया तो इसमें राहुल गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी और उन्होंने कहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले इलेक्शन में बीजेपी ने आपसे कहा था कि 6 कम्युनिटीज को वो एसटी स्टेटस देंगे, वो दिया उन्होंने? मिल गया आपको? कहा था 500 रुपए गैस सिलेंडर के देंगे, मिल गया? कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, मिल गया? अब दोस्तों हम समझते हैं कि इन 6 समुदायों को एसटी कैटेगरी में शामिल होने को लेकर संसद में 2019 में जो विधेयक या बिल पारित किया गया था उसका क्या हुआ, आखिर ये पास क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण थे और ये कब पास होगा उसको हम समझते हैं। दोस्तों 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा में यह विधेयक पारित किया गया था। उस समय तत्कालीन जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने इस विधेयक को पारित किया गया था। अब दोस्तों ये पारित हुआ था लेकिन ये पास नहीं हो सका क्योंकि बजट सत्र समाप्त हो चुका था, इसके कारण ये अटक गया। इसके बाद ये पूरा हो ही नहीं पाया। विधेयक के साथ साथ सरकार का दूसरा कदम था 66वीं अनुसूची संशोधन। इसमें क्या था कि मौजूदा आदिवासियों के विरोध को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक और समानांतर कदम उठाया था। इसमें यह था कि स्वायत्त परिषदों को अधिक शक्ति दी जाए। जैसे जो भी 6ठी अनुसूची में शामिल परिषद है, सरकार ने संविधान की 6ठी अनुसूची और अनुच्छेद 280 में संशोधन को मंजूरी दी थी कि इसके तहत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की 10 स्वायत्त जिला परिषदों को अधिक वित्तीय संसाधन और विधायी शक्तियां देने का प्रावधान किया गया था। उसमें यह था कि जो भी 6ठी अनुसूची में शामिल है, जैसे आसाम की हम बात करें तो बोडोलैंड शामिल है और साथ ही दीमा हसाओ और उसके आसपास के कार्बी आंगलोंग और ये क्षेत्र शामिल है। तो उसको लेकर क्या हुआ था कि और राज्यों में भी जैसे मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी 6ठी अनुसूची में शामिल क्षेत्र है, उसको क्या कर दिया जाएगा, अधिक वित्तीय संसाधन दिए जाएंगे और विधायी शक्तियां दी जाएगी और उसको क्या किया जाएगा, और भी कानून शक्तियां दी जाएगी। जैसे असम में कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जैसी परिषदों को लोक निर्माण, वन, स्वास्थ्य और शहरी विकास जैसे 30 अतिरिक्त विषय सौंपने की बात कही गई थी कि तुमको 30 और अतिरिक्त विषय सौंप दिए जाएंगे जिसके आधार पर, जिसके ऊपर क्या कर सकते हो, आप कानून बना सकते हो। तो क्या किया जाएगा, 6ठी अनुसूची में शामिल जो भी परिषद है उनको और ताकतवर बनाया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा था। जिसके लिए क्या किया जाएगा, 66वीं अनुसूची संशोधन लागू किया जाएगा, लेकिन यह भी नहीं हो सका।
अब दोस्तों इसमें क्या था कि विधेयक पारित न होने के कारण और उसके बाद क्या हुआ, इसको हम देखते हैं। मौजूदा एसटी समुदाय का भारी विरोध है। इसमें यही है कि मौजूदा जो एसटी समुदाय के जो एसटी कैटेगरी में शामिल समुदाय है उनके द्वारा विरोध किया जाएगा। जैसे अभी हमने जनवरी में देखा कि असम के कोकराझार में जो 6 आदिवासी समुदाय है और एसटी कैटेगरी में शामिल जैसे बोडोलैंड के जो आदिवासी निवासी है उनके बीच में काफ़ी विवाद देखने को मिला था इसी को लेकर। दूसरा, जनसांख्यिकी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इन 6 समुदायों को सीधे एसटी का दर्जा मिल जाता तो असम में एसटी आबादी 12.4 से बढ़कर लगभग कितनी हो जाती, 40 से 50% हो जाती, क्योंकि ये 6 समुदाय हैं, इनकी जनसंख्या काफ़ी अधिक है असम में, जिसकी वजह से असम की लगभग 50% जनसंख्या तो एसटी कैटेगरी में ही शामिल हो जाती। अब क्या हुआ, इससे राज्य की कई अनारक्षित सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हो जाती, जिससे राजनीति समीकरण पूरी तरह बदल जाता। अब दोस्तों जिसकी वजह से ये पारित नहीं हो पाया। इसको लेकर अब क्या हुआ कि इसको लेकर मामला अटकने के बाद असम सरकार ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मंत्रियों का एक समूह का गठन किया, जिसे हमने चर्चा की थी कि जीओएम। असम कैबिनेट ने एक नया फार्मूला तैयार किया जिसके तहत एसटी को 3 श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। जैसे हमने आपको बताया था कि जैसे एक तो पहाड़ी हिल्स एरिया में जो है उसका सुरक्षित कोटा रहेगा, दूसरा प्लेन्स एरिया में मैदानी इलाकों में जो एसटी कैटेगरी में शामिल समुदाय हैं, लोग हैं, उनका भी क्या रहेगा, उनका भी सुरक्षित कोटा रहेगा और उसके ऊपर भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तीसरा अब क्या किया गया है, एसटी कैटेगरी बैली घाटी में जो घाटी में रहने वाले लोग हैं, जो घाटी में रहने वाले समुदाय हैं, उनके लिए अलग से एसटी कैटेगरी का प्रावधान किया जाएगा। इसको लेकर इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें इन 6 समुदायों को कोच राजवंशी के लिए एक नई उप श्रेणी बनाने की सिफारिश की गई थी। कौन से, इन 6 समुदायों के लिए कि भाई इनके लिए अलग से ही उप श्रेणी बना दो। एक तो मेन श्रेणी हो गई जो प्लेन्स और हिल्स एरिया में रहने वाले एसटी समुदाय के लोग हैं, उनके लिए अलग से हो गई, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक उप श्रेणी और बना दो जो क्या हो, घाटी एरिया में रहने वाले लोग हो, जो इन 6 समुदायों को दिए जाएंगे। तो इसके लिए अलग से बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन अभी यह कुछ हो नहीं पाया है। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन 6 समुदायों को अधिकार और भी मिल जाए और असम के पुराने आदिवासियों की मौजूदा कोटे को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि इस मुद्दे पर असम में आज भी समय समय पर आंदोलन और राजनीतिक बहस जारी है, जिसकी वजह से अभी तक पारित नहीं हो पाया है। अभी दोस्तों ये कहा भी नहीं जा सकता कि इन 6 समुदायों को एसटी कैटेगरी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर बाकी के जो एसटी कैटेगरी में शामिल पहले से समुदाय है उनका भी भारी विरोध देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर क्या हुआ कि अभी इन 6 समुदायों को एसटी कैटेगरी का दर्जा नहीं मिल पाया है। अब इन एसटी कैटेगरी को दर्जा देने के ऊपर सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे वो भी वादे नहीं पूरे किए जा रहे हैं। तो मतलब इनको भरोसे में रखा जा रहा है कि तुमको दे दिया भी जाएगा, ये भी वादा किया जाता है, लेकिन दिया भी नहीं गया, ये भी इनके साथ वादा खिलाफी की जा रही है। तो यह समस्या असम में लगातार काफी देखने को मिली है, जिसकी वजह से असम में बजट सत्र के दौरान विधानसभा में काफी हंगामा देखने को मिला। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।